प्रभु श्री राम की सेना सेतु लांघकर लंका के मैदान में आ गई थी। मंत्रणा के उपरांत ये निष्कर्ष निकला कि प्रभु श्री राम की ओर से एक शांति दूत भेजा जाए। तब रीछ राज जामवंत जी ने बालीपुत्र अंगद का नाम सुझाया। मैं परम संदेशा लाया हूं, लंकेश के सम्मुख जाना है। रे मरकट, तेरा मान ही क्या, तू तेरा स्वामी भिखमंगा, तुम दोनों का सम्मान ही क्या। एक बात कहूं, सुनिए राजन, बिन जांच कभी ना कम जानो, बहुमूल्य मसौदा लाया हूं, है अभी समय इसको मानो। एक राजा दूत भेजता तो आदर देता देता आसन, तुम जैसों की यहां पूछ नहीं, ना मुझे समझाओ अनुशासन। तू वीर नहीं बस भांड एक, नहीं कोई कुशल खिलाड़ी है। रे वानर, मैं वो रावण हूं जो इंद्र को सहज पछाड़ा है। मेरे सम्मुख जो भी आया हारा हारा, बस हारा है। केवल बस मैं कहकर निज गाथा खूब सुनाया जो, ऐसा लगता कोई चारण कुछ अतिशयोक्ति में गाया हो। इसे पैर समेत उठा लाओ। बंदर हमको ललकार रहा, रावण बल इसको दिखलाओ। ललकार है सारे वीरों को, है शक्ति परीक्षण की बारी। यदि उठा लिया तो वचन मेरा, श्री राम ने मां सीता हारी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ईश्वर पे पूर्ण विश्वास मानव की आध्यात्मिक शक्ति का सबसे खरा स्रोत होता है। और पूर्ण विश्वास की अवस्था भी तभी आती है जब कोई और विकल्प की संभावना ना हो। सच्ची आस्था जिस पे होती है, स्मरण रखिए, हम अंततः उन्हीं की गति को प्राप्त होते हैं। जाकी जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत काल में द्यूत के खेल के परिणाम स्वरूप वस्त्र हरण से पूर्व जब द्रौपदी को भरी सभा में घसीट के लाया गया, तब द्रौपदी ने अपने बचाव में पूरी सभा से अनेकों प्रश्न पूछे, तर्क दिए, वाद विवाद प्रतिवाद संवाद सब किया। किंतु जब द्रौपदी की बुद्धि का हर प्रयास विफल हो गया, तब उन्होंने अपनी मति से परे जाकर श्रद्धा की शरण ली और पूर्ण समर्पण कर दिया अपने आराध्य लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। जब विश्वास एवं आस्था इतनी गहरी हो, तब ईश्वर भी सृष्टि के हर विधि विधान के विरुद्ध जाकर उस विश्वास एवं श्रद्धा की लाज रखते हैं। देखिए ना, 10,000 गजराजों के बल वाला दुशासन द्रौपदी की 2.5 गज की साड़ी का एक धागा भी नहीं तोड़ पाया। ऐसे ही विश्वास का एक और अद्भुत उदाहरण हमें देखने मिलता है रामायण के अंगद रावण प्रसंग में। कल्पना कीजिए कि जिस सभा में सिर्फ विजेता ही विजेता उपस्थित हो, जिनका राजा स्वयं त्रिलोक विजेता हो, जिसने सभी नवग्रहों को बंदी बनाकर रखा हो एवं महाराज शनिदेव को भी अपने पांव के नीचे दबाकर रखा हो, देवता यक्ष किन्नर हर कोई जिस सोने की लंका का शिल्प व संरचना देखकर लालायत हो जाए, जो युद्ध ज्ञान भक्ति नीति शस्त्र शास्त्र संगीत एवं संसार की समस्त कलाओं में निपुण हो, ऐसे रावण की सभा को एक सामान्य सा युवा वानर अपने पांव डिगाने की चुनौती दे डालता है। किसके भरोसे? राम भरोसे जो रहें वे पर्वत पे हरियाएं, और तुलसी बरवा भाग के सिंचत से कुमलाएं। प्रभु श्री राम की सेना सेतु लांघकर लंका के मैदान में आ गई थी। युद्ध की मंशा से आई श्री राम की सेना का उत्साह चरम पर था। युद्ध भले ही शांति के लिए ही क्यों ना किए जाएं, परंतु अनिष्ट व क्षति का शुल्क चुकाए बिना वो शांति भी नहीं आती। रण में विजय तो एक पक्ष की होती है, पर विनाश दोनों ही पक्षों का होता है। सुजन
सदा ही युद्ध से पहले शांति का विकल्प खोजने का प्रयास करते हैं। वे जानते हैं कि रण के उपरांत मिली शांति बड़ी महंगी होती है। प्रभु श्री राम इस पूरे परिदृश्य से पूर्णतः अवगत थे, इसलिए उन्होंने शांति का एक अंतिम प्रयास करने का उद्यम किया। इस परिस्थिति में भी शत्रु पक्ष के निर्दोषों के प्रति दया रखने का भाव किसी हृदय में यदि आ सकता है तो वो हृदय मात्र प्रभु श्री राम का ही हो सकता है। तो राघव ने अपनी यह इच्छा अपनी सेना के प्रमुख जनों के सम्मुख रखी। मंत्रणा के उपरांत यह निष्कर्ष निकला कि प्रभु श्री राम की ओर से एक शांति दूत भेजा जाए। अब प्रश्न यह आया कि किसे भेजा जाए। चूंकि पवन पुत्र श्री हनुमान लाल जी महाराज एक बार दूत बनकर लंका जा चुके थे, तो युद्ध नीति के अनुसार उन्हें दोबारा लंका भेजा जाना कदाचित उत्तम नहीं होता। फिर किसे भेजें? तब रीछराज जामवंत जी ने बालीपुत्र अंगद का नाम सुझाया। युवराज अंगद हर प्रकार से प्रवीण थे, रणकौशल में भी अपने पिता वानर राज बाली के समान तेजस्वी थे। वे वानर राज्य किष्किंधा के युवराज भी थे एवं राज शिष्टाचार से भी अवगत थे, और साथ ही उन्हें अप्रतिम प्राण विद्या भी सिद्ध थी। वैसे देखा जाए तो प्रभु श्री राम ने अंगद के पिता और रावण के परम मित्र वानर राज वाली का वध किया था। इस नाते अंगद को शांति दूत बनाकर लंका भेजना युद्ध नीति के अनुसार तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता था। परंतु प्रभु श्री राम ने अंगद के प्रति यूं विश्वास दिखाया कि जैसे वो अंगद को नहीं, अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को ही लंका भेज रहे हैं। रावण अंगद संवाद के इसी प्रसंग को देश के प्रबुद्ध साहित्यकार श्री सतीश सृजन जी ने अपनी रचना रामदूत में प्रस्तुत किया है, जिसे मैं आशुतोष राणा अपने YouTube चैनल पंचतंत्र 1 पर आप सभी राम प्रेमियों, साहित्य प्रेमियों, कला प्रेमियों एवं काव्य प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री राम की वानर सेना जब तैयार थी रण में जाने को, उद्यत थे सारे सेनानी रावण साम्राज्य ढहाने को। किसी नर में यह सामर्थ्य नहीं जो बैरी हित की बात करे, ये रघुनंदन ही कह सकते निर्दोष पर ना आघात करे। चाहे तो पल में नष्ट करें, मेरे राघव सब कुछ कर सकते, जो दया दिखाए दुश्मन पर वो रामचंद्र ही हो सकते। रघुवर ने सभा बुला के कहा, सेनापति अपनी कहें राय। रघुवर ने सभा बुला के कहा, सेनापति अपनी कहें राय। दशकंदर दे सीता वापस, निकले ऐसा कोई उपाय। शांति का मार्ग सदा अच्छा, रणहानि बहुत पहुंचाता है। तलवार तीर जब चलती है, निर्दोष भी मारा जाता है। लंका में कुछ अच्छे होंगे, स्त्री बूढ़े बच्चे होंगे, उन सबकी हत्या होगी तो हम भी कैसे अच्छे होंगे। होता सदैव है दुखदाई, संग्राम से मिलता लाभ किसे। मेरी मंशा कोई बतलाए, शांति संदेश सुनाए उसे। सुग्रीव कहें हनुमान प्रभु, सुग्रीव कहें हनुमान प्रभु, हो सकता दूत बहुत उत्तम, ज्ञानी योद्धा और धैर्यवान, ये वक्ता भी है सर्वोत्तम। तभी जामवंत भी बोल पड़े, प्रभु मेरा मत है तनिक भिन्न। हनुमान भले ही सर्वोत्तम, पर दूत पठाएं कोई अन्य। हनुमान जा चुके एक बार, नहीं होगा ठीक पुनः जाना। कोई दूत अन्य भेजा जाए, शत्रु में डर है उपजाना। यदि हनुमान ही बार बार लंका में भेजे जाएंगे, रामादल में बस एक वीर हम यही मात्र दिखलाएंगे। मैं बूढ़ा हूं, नहीं जा सकता, सो आप भेजिए बाली तनय। इसमें है दूत के सारे गुण, अंगद से सारी बात बने। है सिद्ध प्राण विद्या इसको, जो शक्ति अचूक कहती है, सब कुछ कर लेता पल भर में। विद्या जिसको मिल जाती है, छोटा मोटा पतला कर ले या अटल करे ये सारा तन। ये विद्या इतनी पावन है, संयम में रहता उसका मन। अंगद में बसी प्राण विद्या, जो करती मन को बलदाई। सब कार्य कुशल से कर लेगा, जब हो सहाय श्री रघुराई। प्रभु आप ही लंका दहन करें,
और आप ही सेतु बनाते हो, संकल्प से सब कुछ कर धर के सेवक का नाम लगाते हो। अंगद उतना ही बोल सके जितना उससे बुलवाएंगे। प्रभु आप ही तो अंगद बनकर लंकेश को सबक सिखाएंगे। सुग्रीव, विभीषण, हनुमत संग सब बोल पड़े बस एक ही स्वर, अंगद एक वीर निराला है जो दूत कार्य सब सकता कर। मंथन कर सबकी राय बनी, इसे शांति दूत भेजा जाए। इस काम में अंगद लगा कुशल, वो जा रावण को समझाए। किसमें कितना है शौर्य भरा, हर सेवक को पहचानते थे। अंगद अपने में अद्भुत है, पहले से रघुवर जानते थे। जो भी जन रहते राम शरण, उसके सब दुख हर लेते हैं। करते हैं राम स्वयं सब कुछ, पर श्रेय जनों को देते हैं। श्री राम प्रभु तब मुस्काए, मंत्रणा सभी की मान लिया। अंगद की ओर देख रघुवर निज सेवक का सम्मान किया। हर्षित होके स्वीकार किया, विश्वास अतल था रघुवर पर। अंगद बन प्रभु का आभारी, लिया राम काज सिर माथे पर। रघुराई बोले सुन अंगद, प्रतिनिधि स्वामी की परछाई। ऐसी शैली में बात कहो, जैसी इच्छा है दर्शाई। शांति की बात भले कहना, पर निम्न स्वयं में ना बनना। अनुनय शैली में बात कहो, अब शब्द एक भी ना सहना। प्रभु बाली सुत को समझाए, अंगद ऐसी भाषा बोलो, अंदर से रावण हिल जाए। बातों में उसको यूं तोलो। अनुकंपा रघुवर की लेकर प्रभु काज को अंगद निकल पड़ा। लगता था कोई जोशीला, आखेट को निकला सिंह बड़ा। गर्दन ऊंची सीना चौड़ा, कर गदा लिए अंगद विचरा। लंका द्वारे पर पहुंच गया, प्रहरी को अपना मत उचरा। मैं परम संदेशा लाया हूं, लंकेश के सम्मुख जाना है। सब रहें सुरक्षित लंका में, ऐसी युक्ति बतलाना है। प्रभारी प्रहरी जांच परख रावण के आगे ले आया। राजन ये दूत राम का है, कोई परम संदेशा है लाया। मर्यादा दूत की ध्यान में रख, अंगद ने भूप को नमन किया। ठुकराए अभिवादन रावण, और आसन तक भी नहीं दिया। उस पर भी निर्मम वचन कहे, जिसको बाली सुत सह न सका। संयम रख भारी शब्दों में, प्रत्युत्तर के बिन रह न सका। जो राजसभा की रीति यही, जब दूत सभा में आता है, आदर सत्कार तो मिलता ही, आसन विशेष भी पाता है। एक राजा होकर नहीं पता दरबार के शिष्टाचार तुम्हें। मंत्री गुरु अथवा मात पिता नहीं सिखलाया आचार तुम्हें। ये सुन गुर्राया दशकंदर, रे मरकट तेरा मान ही क्या। रे मरकट तेरा मान ही क्या। तू तेरा स्वामी भिखमंगा, तुम दोनों का सम्मान ही क्या। एक राजा दूत भेजता तो आदर देता आसन। तुम जैसों की यहां पूछ नहीं, ना मुझे समझाओ अनुशासन। मेरी दृष्टि में तुम दोनों झाड़ी के कीट पतंगा हो। ऐसों के दूत नहीं होते जो तन से भी अधरंगा हो। सुर बंदर भालू नर किन्नर, रावण से सारे डरते हैं। तेरे जैसों का मेरे असुर प्रतिभोर कलेवा करते हैं। एक बात कहूं, सुनिए राजन, बिन जांच कभी ना कम जानो। बहुमूल्य मसौदा लाया हूं, है अभी समय इसको मानो। राजन, संदेश जरूरी है, इसलिए यहां पर रुकता हूं। अतिरिक्त राम के कोई हो, उसके आगे ना झुकता हूं। मर्यादा तो ये कहती है, तत्काल सभा का त्याग करूं, या अपने स्वामी के बल पर अपना आसन निर्माण करूं। बिन पूछ के होती पूछ नहीं, बिन पूछ के ना हो अनुशासन। ले रावण, मेरी पूछ देख, और देख पूछ का ये आसन। हालांकि पहले देख चुके, मेरी ये बातें नहीं झूठ। इस नगर में आग लगाई थी काका हनुमत की यही पूछ। काका की पूछ तो देख चुके, अब डालो दृष्टि भतीजे पर। फिर राम के बारे में सोचो,
तब पहुंचो किसी नतीजे पर। बिन पूछ मुझे ना पूछोगे तो अपनी पूछ दिखाता हूं। तूने तो आसन नहीं दिया, मैं आसन पूछ बनाता हूं। श्री राम का ध्यान किया अंगद और पूछ का अति विस्तार किया, फिर शिल्प विधि से गोल गोल निज पूछ का आसन डार दिया। रावण के आसन से ऊंचा निज आसन पूछ बनाया है। हो गए अचंभित सभी लोग, ये दूत कहां से आया है? ये तो बस केवल एक झलक, ये तो बस केवल एक झलक जो अंगद ने दिखलाया है। पूरा प्रकरण कैसा होगा ये कोई समझ न पाया है। रावण सुधक्के भक्के थे, बंदर में कैसा अजब भूत, ये लगता एक अचंबा है जो खुद को कहता रामदूत। मेरा संदेश सुनो रावण, श्री राम काज से आया हूं। लंका नगरी समृद्ध रहे सो शांति संदेशा लाया हूं। रघुवर हैं सागर करुणा के, तुम पर औदात्य दिखाया है। याचक बन सीता लौटाओ, शांति का मार्ग सुझाया है। सारे अपराध क्षमा होंगे, शरणागत हरि के हो जाओ। वे अभय करें तत्काल तुम्हें, निष्कंटक लंका करवाओ। निज भ्रात विभीषण को देखो, जिसकी ना राय तुम्हें भाई, खुद राम शरण में चला गया बनकर के प्रभु का अनुयायी। कितनी सुंदर लंका नगरी, प्रभु की इच्छा ये ना बिखरे। लंकावासी भी निर्भय हो, नाहक रण में ना कोई मरे। महाराज आप अति सुंदर हैं, वैसे सुंदर तेरा नगर बना। गर शांति मार्ग होगा प्रशस्त, सब रहें सुरक्षित सर्वजना। प्रभु तीनों लोक के नारायण, उनमें अपना सब हित जानो। परलोक तेरा बन जाएगा, हे राजा प्रभु को पहचानो। अंगद ने जितना अनुनय कर रावण का बहुमनुहार किया, उतनी हठवृत्ति से रावण अंगद की बात नकार दिया। जो मैं कहता वो सुन मरकट, तेरा राम कहां का स्वामी है? दर दर भिक्षुक सा फिरता है, तुझे दिखता अंतर्यामी है। रण से पहले ही शांति बहल, डरपोक जनों की भाषा है। वो कांप गया है रावण से, जिसको तू राम बताता है। वो क्षमा है तू अनुरोध करे, तू जाकर अपने राम से कहे, तब शायद जीवित रह सकता बंदर भालू लक्ष्मण संग वह। लंका की क्षमता देख राम, भय से मन में है रहा डोल। किसी शांति वांति को ना मानू, उस भिक्षुक को तू जाके बोल। जो पंचवटी से ले आया तो राजमहल भी लाऊंगा। पटरानी होगी वैदेही, मैं सियापति कहलाऊंगा। जब वो भिखमंगा वनवासी, तब यहां कहां सम्मान तेरा? मैं नहीं मानता शांति डगर, अब देख गहन अभिमान मेरा। वो नहीं जानता कौन हूं मैं, वो नहीं जानता कौन हूं मैं। मेरे नाम से जग थर्राता है। ये चंद्रहास जब भी चमके, त्रैलोक सकल घबराता है। शिव तांडव स्तोत्र रचा मैंने, सुंदर लयात्मक वर्णों में। पुष्पों की जगह चढ़ाया सर, कई बार काट शिव चरणों में। शंभू से पाया चंद्रहास, जिससे ना कोई टकराए। इस खड़क के सम्मुख जो भी हो, तत्काल वहीं मारा जाए। ब्रह्मा ने मुझको अमर किया, मैं किसी से ना मर सकता हूं। इस धरती पर जो भी चाहूं, निज इच्छा से कर सकता हूं। नर किन्नर यम गंधर्व यक्ष और लोकपाल थर्राते हैं। सब क्षेत्रपाल दिग्पाल वगैरह इस रावण से घबराते हैं। रावण का कोष कुबेर भरे, लंका का वैभव अक्षुण है। नरबंदर भालू जैसों का रावण नित करता भक्षण है। सूरज और चांद प्रकाश करें, यहां झाड़ू पवन लगाती है। रावण की आज्ञा लिए बिना लंका में मृत्यु ना आती है। मैं दशकंधर जब चलता हूं, वसुधा नौकावत हिलती है। मुझे देख सभी पर्वत कांपे, मेरी चंद्रहास जब चलती है। मैं ब्रह्म ज्ञान विज्ञान तंत्र व इंद्रजाल में माहिर हूं।
सम्मोहन जादू छल माया में तीनों लोक में जाहिर हूं। ज्योतिष विद्या वादन गायन व आयुर्वेद का ज्ञाता हूं। टीका करता हूं वेदों का, मौखिक ही सहज सुनाता हूं। सुंबा बाली व आंध्र मलय, कुश राज्य शंख वाराह अंग, सब दीपों का एकल राजा, सारे के सारे मेरे संग। रे वानर, मैं वो रावण हूं। रे वानर, मैं वो रावण हूं जो इंद्र को सहज पछाड़ा है। मेरे सम्मुख जो भी आया, हारा हारा, बस हारा है। अंगद प्रत्युत्तर में बोला। निज वाणी में कुछ रोष लिया। रावण, अब मेरी बात सुनो, अपनी महिमा क्या खूब किया। रावण, अब मेरी बात सुनो, अपनी महिमा क्या खूब किया। तेरी बातें सुनकर लगता तू केवल निरा अनाड़ी है। तू वीर नहीं, बस भांड एक, नहीं कोई कुशल खिलाड़ी है। केवल बस मैं कहकर निज गाथा खूब सुनाया जो, ऐसा लगता कोई चारण कुछ अतिशयोक्ति में गाया हो। एक रावण को मैं भी जानू। तू बोल, कहीं तू वो तो नहीं जिसका यश चहुदिक जाहिर है। एक कथा में मैंने सुना कहीं, गया एक रावण पाताल लोक, लेकिन वह बुरी तरह हारा। जहां नाग लोक के बच्चों ने घुड़साल में बांध खूब मारा। जब सहस्त्र भाव से समर हुआ, एक रावण था छिपकर भागा। राजा बलि ने एक रावण को था तोड़ दिया जैसे धागा। किष्किंधा का राजा बाली एक रावण कांख में भींचा था। 6 माह उसे दावे दावे अपने संग लेकर खींचा था। इनमें से कौन सा रावण है? इनमें से कौन सा रावण है? विस्तार सहित सब कहता रहे। मौका पाया है और बता, कुछ बचा है तो उसको भी कह। मैं नहीं मदारी का बंदर, एक महाबली का जाया हूं। बन शांति दूत रघुनंदन का बस हुक्म बजाने आया हूं। जो हुनर बताया है तूने, वे सब के सब मामूली हैं। सुन रावण, राम प्रभु आगे तू जैसे पथ की धूली है। शिव शंकर इष्ट तुम्हारे हैं, वे भी राघव को ध्याते हैं। माता शारदा और लंबोदर श्री राम की था न पाते हैं। तेरी व राम की तुला राशि, पर अंतर जैसे धरा गगन। जड़ता तजकर बन बुद्धिमान, मिथ्या मद में क्यों हुआ मगन। श्री राम धरा श्री राम गगन, है सूर्य चंद्र ग्रह तारे राम। हो जाए प्रलय क्षण भर में, कहीं कर दे अगर इशारे राम। रुकटी तन जाए राघव की, सृष्टि में कुछ ना बच सकता। संकल्प मात्र से प्रभु मेरा लाखों दशकंदर रच सकता। आरंभ राम है, अंत राम, रघुवर में स्थिर सभी लोग। श्री राम है जीवन और मरण, श्री राम हर्ष, श्री राम शोक। श्री राम ही है ब्रह्मा विष्णु, श्री राम ही शिव महादेवा है। तेरे जैसे कितने रावण नित करते रहते सेवा है। सामर्थ मेरे रघुनंदन का कोई अब तक जान न पाया है। जो भी जितना कुछ देख रहा, सब राम प्रभु की माया है। एक बार पुनः गरजा रावण, एक बार पुनः गरजा रावण। संपूर्ण सदन था सहम गया। प्रचंड क्रोध था रावण में, अंबर तक ऊंचा अहम गया। बोला, अब बहुत प्रलाप हुआ। बोला, अब बहुत प्रलाप हुआ। मैं क्या हूं अभी बताता हूं। मरकट, तेरा सिर दे ही से, तू देख अभी कटवाता हूं। अंगद फिर से संयम लय में कहता है, मेरी बात सुनो। रावण, प्रस्ताव मेरा मानो, लंका हित में सन्मार्ग चुनो। मृत्यु श्रृगाल की जब आए, वो नगर और ही आता है। रावण, तू तो है बुद्धिमान, क्यों नाश डगर अपनाता है। जब बाण धनुष से निकल पड़े, फिर वापस कभी नहीं आए। अवसर है अब यदि चूक गए, पीछे बस केवल पछता है। खरदूषण जैसे असरों को मृत्यु के मुख में डाला है। किसी साधारण से ना टक्कर श्री राम प्रभु से पाला है।
यदि शांति मार्ग को अपनाया, लंका में सकुशल करो वास। यदि नहीं कहा तो सुन रावण, चहु ओर दिखे केवल विनाश। था सप्त गगन पर क्रोध प्रबल, रावण फिर जोर से चिल्लाया, अपने सैनिक से कहता है विच्छेद करो सर से काया। अंगद निज आसन से उतरा और अपनी पूंछ समेट लिया। श्री राम ओट लेकर अंगद एक विकट शर्त को भेंट किया। नैनों को मूंद तभी अंगद, नैनों को मूंद तभी अंगद, राघव की टेर लगाता है। श्री राम तुम्ही हो शक्ति मेरी, तुमसे ही सेवक पाता है। आंखें खोला और फिर बोला, आंखें खोला और फिर बोला, रावण कुछ तुम्हें बताता हूं, जिसको तुम भिक्षुक बोल रहे उसका सामर्थ्य दिखाता हूं। लंकेश, ये सैनिक बेचारे, इनकी इतनी औकात कहां। मैं तेरी सभा में कहता हूं, सब सुन ले मेरी बात यहां। है मान बड़ा तुझको रावण, खुद पर और अपने वीरों पर। ललकार मेरी बटवीरों को, करवा सकता तो पूरा कर। देखूं है कितने पानी में, आजमा के देखूं आज बहुत। जिनसे बनता तू महाबली, जिन पर है तुझको नाज बहुत। अंगद स्वर रोष भरे बोला, अंगद स्वर रोष भरे बोला, श्री राम प्रताप दिखाता हूं। इस सभा में एक पैर अपना तत्काल अभी जमाता हूं। यदि सच्चा सेवक प्रभु का हूं तो राम की मुझे दुहाई है। श्री राम प्रीत प्रतीत के बल पर मैंने यह शर्त लगाई है। कृपा तेरी यहां ले आई, कृपा ने सब बुलवाया है। कृपा के बल पर ही रघुवर ये भारी शर्त लगाया है। मैं वानर जाति नीच निर्बल, तेरा ही एक सहारा है। सामर्थ तुम्हारी अकथनात, जिसके बल पर ललकारा है। सुतवीर मंत्र में कोई भी यदि मेरा पैर उखाड़ेगा, श्री राम मोर से वचन मेरा, अंगद सीता को हारेगा। यदि वीर कोई भी हुआ सफल, तो मां सीता होगी तेरी। फिर राम न तुझसे युद्ध करें, ये वचन बाध्यता है मेरी। तेरे बटवीर अगर मेरा निज शक्ति से पैर उठा देंगे, बिन लड़े ही मेरे राम प्रभु मुड़ लौट अवध को चल देंगे। ललकार है सारे वीरों को, है शक्ति परीक्षण की बारी। यदि उठा लिया तो वचन मेरा, श्री राम ने मां सीता हारी। उपयोग प्राण विद्या का कर, हरिसेवक पैर जमाता है। श्री राम की टेर लगाने से निज में बल अतिशय पाता है। सबने सोचा दुस्साहस है, सबने सोचा दुस्साहस है, लेकिन एक सेवक का था प्रण। श्री राम अखंड भरोसे पर लंका में वीर गया था अड़। मन में रावण गदगद होकर, मन में रावण गदगद होकर अंगद को समझ लिया बंदर, पर उसको नहीं पता किंचित है राम स्वयं कपि के अंदर। रावण कहता निज वीरों से, रावण कहता निज वीरों से, इसे पैर समेत उठा लाओ। बंदर हमको ललकार रहा, रावण बल इसको दिखलाओ। तब सभी वीर भारी भारी अंगद पद पर बल आजमाया, पर पैर उठाना बड़ी बात, कोई तनिक भी नहीं हिला पाया। अंगद था अडिग खड़ा ऐसे, जो भूधर की पाषाण शिला। अंगद था अडिग खड़ा ऐसे, जो भूधर की पाषाण शिला। कितनी भी कोशिश करे भट, पर अंगद पक ना सके हिला। जो सती नारी कभी ना डोले, जो सती नारी कभी ना डोले। कितने व्यभिचारी मंडराए, श्री राम दूत स्थिर वैसे, कोई निश्चल डिगा नहीं पाए। आ गया स्वेद माथे ऊपर, रावण को बहुत अचंभा है। इसमें इतना बल है कैसे, बंदर या लौ का खंबा है। यदि पैर कोई ना उठा सका, तो मान पर लग जाए बट्टा। ऐसा लगता है लंका में अब नहीं कोई हट्टा कट्टा। रावण के सारे पुत्र विफल, अब मेघनाद की बारी है। रावण के सारे पुत्र विफल, अब मेघनाद की बारी है। यदि इंद्रजीत भी हुआ विफल, तब समझो हंसी करारी है।
यश मिट्टी में मिल जाएगा। जनता को क्या बतलाएंगे, इस मरकट से अगर हार गए तो राम से क्या लड़ पाएंगे। जब दूत बलि इतना निकला फिर स्वामी कैसा होगा। जब दूत बलि इतना निकला तो फिर स्वामी कैसा होगा। कभी अपने राम के बारे में जो कहता क्या वैसा होगा। सुत इंद्र दमन को आज्ञा दी। अब और न कोई चारा था। अपनी ही सभा में दशकंधर दिखता नीरा बेचारा सा। मन में सोच रहा रावण, ये दूत है या कोई माया है। लगता है राम ओर से ये लंकेश डराने आया है। युवराज दिखाने शौर्य उठा जो रावण का सुतवीर विकट। सीना ताने फिर मेघनाथ पहुंचा राघव के दूत निकट। श्री राम ध्यानरत बाली सुत, श्री राम ध्यानरत बाली सुत। निज पैर जमाए अडिग खड़ा, उत आन अड़ी दशकंदर की। इत राम शान में दूत अड़ा। बहुशक्ति लगाया मेघनाथ, कोशिश कर कर के लगा थका। जबकि था योद्धा विकट पड़ा, पर अंगद पग ना उठा सका। ये दृश्य देख स्तब्ध सभी, दोनों गालों पर चांटा था। लगता हो कोई शोक सभा, सब चुप थे एक सन्नाटा था। दिल मिला उठा तब मेघनाथ, कर लाल नयन प्रचंड क्रोध। फिर जाकर आसन पर बैठा, अंगद बल का जब हुआ बोध। मन में फिर सोच रहा रावण, क्या कपि ने जो जो बात कही, क्या सचमुच राम है नारायण। क्या अंगद की सब बात सही। रावण ना राम को पहचाने, मन में तो अहम था बड़ा हुआ। अगले पल जाने क्या सोचा, सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। सब लज्जित थे सिर झुके हुए, सब लज्जित थे सिर झुके हुए। जब रावण उठकर हुआ खड़ा, अब सबके सब पौने दिखते थे, उनमें कोई ना लगे बड़ा। सब देख तभी लंकेश उठा, करने को परख वानर का बल। ये अंगद कोई हकीकत है या है राम की माया अथवा छल। जो झुका था पैर उठाने को, अंगद ने खींचा जमा कदम। ललकार थी तेरे लोगों को, है निरा मूर्ख तू तो एकदम। क्यों पैर पकड़ता तू मेरा, श्री राम प्रभु के पैर पकड़। सारा कुटुंब तर जाएगा, बस छोड़ दे अपनी व्यर्थ अकड़। झटके से उठा दशानन जब, मस्तक से उसका मुकुट गिरा। अंगद ने उठा दूर फेंका, जो रघुनंदन के चरण गिरा। रावण संसारे चिल्लाए, पकड़ो ये भाग नहीं पाए। अंगद उड़कर वापस आए, जहां बैठे थे श्री रघुराय।